एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल इन लॉ आसान विद आदित्य। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बात करता है टाइप्स ऑफ विटनेसेस के ऊपर। आप कोर्ट जाते होंगे और देखते होंगे कि इस कोर्ट के अंदर आज एक विटनेस ने आके ये गवाही दी या फिर उस विटनेस ने आके आज ये स्टेटमेंट दिया। देखिए, विटनेसेस के बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं और उन्हीं कैटेगरीज के बेसिस पे उसकी एविडेंशियरी वैल्यू को डिसाइड करा जाता है। जब भी कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा होता है, अक्यूज का गिल्ट या फिर इनोसेंस का जो फैक्टर है वो किसके बेसिस पे डिसाइड होता है? हमेशा विटनेस की टेस्टिमनी से डिसाइड होता है। इसलिए विटनेसेस की इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं बीएसए और इंडियन एविडेंस के सेक्शंस के साथ में। टाइप्स ऑफ विटनेसेस को समझने से पहले मैंने एक लाइन लिखी है, विटनेसेस आर आईज एंड ईयर ऑफ जस्टिस, यानी कि विटनेसेस न्याय के कान और आंख हैं। किसने कही थी ये लाइन? ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर आपको एक वर्ड मिलेगा, जेरेमी बेंथम। इन्होंने इस लाइन को कहा था कि विटनेसेस आर आईज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस। देखिए, जस्टिस तक पहुंचाने के लिए, बल्कि एक केस के अंदर जस्टिस को डिलीवर करने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या होती है? विटनेसेस, जो कि कोर्ट के अंदर आके सच्ची गवाही दें। और अब एक सवाल बनता है कि एक केस को प्रूव करने के लिए कितने विटनेसेस को लाया जाए। तो देखिए, सेक्शन 134 इंडियन एविडेंस एक्ट इसका आंसर देता था, जो कि अब सेक्शन 139 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर इसका आंसर दिया हुआ है। नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस आर रिक्वायर्ड इन अ केस टू प्रूव अ फैक्ट। इसका मतलब सिंपल है कि अगर एक केस को प्रूव करना है तो जरूरी नहीं कि हमें एक्स नंबर ऑफ विटनेस की जरूरत पड़े, कि हम तो 5 विटनेस लेके आएंगे, हम तो 10 विटनेस लेके आएंगे, या फिर हम 100 विटनेस लेके आएंगे। विटनेसेस एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं। डिपेंड क्या करता है? उसकी एविडेंशियरी वैल्यू और क्वालिटी। इसलिए मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं कि विटनेसेस की कैटेगरीज क्या होती हैं जिनके बेसिस पे उसकी एविडेंशियरी वैल्यू को आंका जाता है। सबसे पहले विटनेस आते हैं आई विटनेसेस। इसका मतलब चश्मदीद गवाह, वो विटनेसेस जिन्होंने अपनी आंखों से क्राइम को कमिट होते हुए देखा है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए, वो कहीं रास्ते में जा रहा है और उसने देखा कि बी नाम के बंदे ने सी का मर्डर कर दिया। तो उसको किसी ने बताया नहीं है, ये हियर से नहीं है, बल्कि एक डायरेक्ट एविडेंस की बात करता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है विटनेसेस के अंदर। अगर मैं कहूं कि विटनेसेस के अंदर सबसे टॉप कैटेगरी कौन सी है, तो वो है आई विटनेस, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस की बात करी गई है। इसलिए सेक्शन 55 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर आई विटनेसेस की बात करी गई है, जो कि पहले सेक्शन 60 ऑफ इंडियन एविडेंस में था। डायरेक्ट एविडेंस या फिर मैं कहूं कि आई विटनेस कहीं नहीं लिखा है सेक्शन के अंदर, लेकिन हम डायरेक्ट टेस्टिमनी से इस चीज को समझते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सपर्ट विटनेसेस। एक्सपर्ट विटनेस की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसे पर्संस होते हैं जो कि स्पेशल स्किल रखते हैं। कौन कौन से फील्ड के अंदर? फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग एटसेट्रा। देखिए, ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। और ये भी लाइन जो मैंने आपको बताई है, विटनेसेस एंड आर आईज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस, ये भी मैंने बहुत सारे स्टेट्स के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर देखी है। और ये जो लाइन है कि स्पेशल स्किल इन द फील्ड ऑफ फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, मैं ये कहता हूं कि कोई भी एक प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन बिना इस क्वेश्चन के नहीं बन सकता, जिसके अंदर बात करी गई है फॉरेन लॉ की। देखिए, इंडियन लॉ के ऊपर कभी भी किसी एक्सपर्ट को नहीं बुलाया जाता। हमेशा अगर हमें फॉरेन लॉ की जानकारी चाहिए होती है तभी एक विटनेस को कॉल करा जाता है। और साइंस हो गया या फिर आर्ट या फिर हैंड राइटिंग का क्वेश्चन हो गया तो हम वहां पे एक्सपर्ट को बुलाते हैं। सेक्शन नंबर क्या है? 39 बीएसए के अंदर और 45 था इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। इनकी जो मैं कहूं एविडेंशियरी वैल्यू होती है वो कोरोबोरेशन के पर्पस के लिए यूज करी जाती है। और वहीं पर आई विटनेसेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द डिसाइडिंग द गिल्ट और द इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड। इसके लिए कोरोबोरेशन की ना भी जरूरत हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन पर इनकी टेस्टिमनी को टेस्ट करा जाना चाहिए। और अगर ये क्रॉस एग्जामिनेशन का जो टेस्ट है उसको अच्छे से पास कर लेते हैं, सही से सारे आंसर्स को दे देते हैं, तो अक्यूज का गिल्ट और कन्विक्शन इजीली डिसाइड हो जाता है। तीसरे विटनेस की बात करते हैं, जो कि आपने कोर्ट के अंदर बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन एग्जांपल है हॉस्टाइल विटनेस। आपने कोर्ट के अंदर जब गए होंगे तब आपने सुना होगा कि ये विटनेस हॉस्टाइल हो गया। इसका मतलब ये विटनेस बिदक गया। सपोज करिए ए के खिलाफ या ए एक विटनेस को बुलाता है। जिस विटनेस को आप बुलाते हैं अमूमन माना जाता है कि वो आपके फेवर की ही बात करेगा, तभी तो आप उसको बुला रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस पार्टी ने जिस विटनेस को बुलाया उसने उसी का केस सपोर्ट ना करके ऑपोजिट वाली पार्टी का केस सपोर्ट कर दिया, उसे कहते हैं हॉस्टाइल विटनेस।
इसका सेक्शन नंबर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 157। पहले कहां होता था 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब देखिए, जब भी एक हॉस्टाइल विटनेस होता है तब कोर्ट की परमिशन से जिस पार्टी ने उसे बुलाया है वो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। कोर्ट अलाउज क्रॉस एग्जामिनेशन द पर्सन हु कॉल्स हिज विटनेस। क्रॉस एग्जामिनेशन बेसिकली ऑपोजिट पार्टी के विटनेस के सामने करा जाता है, लेकिन अगर हमारा ही विटनेस हमें ही सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसको ये दिखाने के लिए कि देखो ये झूठ बोल रहा है कोर्ट के अंदर और ये दूसरे का केस सपोर्ट कर रहा है जानबूझकर, ये दिखाने के लिए उसको क्रॉस एग्जामिन करा जाता है। लेकिन कैसे? कोर्ट की परमिशन के साथ में। अगला विटनेस है चाइल्ड विटनेस। जी हां, बच्चे। अब आप सोच रहे हो कि छोटे बच्चे की गवाही तो क्या मानी जाती होगी, लेकिन देखिए सेक्शन 118 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब सेक्शन 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन चुका है, उसके अंदर बहुत सारे विटनेस की कैटेगरी हम लेके आ सकते हैं। कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा, लेकिन एक रिक्वायरमेंट है कि द विटनेस मस्ट बी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस एंड गिविंग रैशनल आंसर। इसका मतलब कोर्ट ने जो क्वेश्चन पूछे हैं या फिर वकीलों ने जो विटनेस से सवाल पूछे हैं वो उसको समझने की क्षमता रखे और एक सही आंसर देने की भी क्षमता रखे। अगर वो एक चाइल्ड विटनेस है और अगर वो क्वेश्चन को समझ रहा है, आंसर दे सकता है, तो चाहे उसकी एज 8 साल 10 साल भी क्यों ना हो, उसको एविडेंस के अंदर एडमिसिबल माना जाएगा। इसलिए चाइल्ड को विटनेस की कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है चांस विटनेस। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। देखिए चांस विटनेस, चांस वर्ड से समझ में आ रहा है बाय चांस। इसका मतलब क्या है? वो चीज नॉर्मली नहीं हो रही थी लेकिन बाय चांस हो गई। विटनेस इज प्रेजेंट एज प्लेस ऑफ इंसिडेंट एक्सीडेंटली या कोइंसिडेंस, इत्तेफाक से। इत्तेफाक से एक जहां पर एक प्लेस जहां पर क्राइम कमिट हुआ, उस विटनेस को वहां पर होना नहीं था लेकिन वो वहां पर आ गया। वहां उसका कोई काम नहीं था, ना ही वहां उसका घर था, ना ही वहां उसका कोई ऑफिस था, कुछ भी नहीं था, बट बाय चांस वो वहां पर आ गया। इसलिए मैंने वर्ड लिखा है एक्सीडेंटली या फिर कोइंसिडेंस के थ्रू वो विटनेस वहां पे आ गया। और जब आप नेचुरली उस जगह से कनेक्टेड नहीं है लेकिन बाय चांस आ गए तो कहीं ना कहीं कोर्ट के दिमाग में शक भी आ सकता है कि ऐसा तो नहीं कि झूठ बोल रहा हो, ये फैब्रिकेट करा जा रहा हो। इसलिए कोर्ट हमेशा जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं केयरफुल रहते हैं। केयरफुल एग्जामिनेशन के बाद अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये आदमी सच बोल रहा है तभी उसकी टेस्टिमनी एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं। इसको मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। अब देखिए, ये मत बोलिएगा कि आपने ये पिक्चर नहीं देखी। सबको पता है इस पिक्चर का नाम है जॉली एलएलबी। ठीक है, आपने अगर ये मूवी देखी होगी, ये भाई साहब होते हैं, इनका नाम होता है एल्बर्ट पिंटू, लिखा भी है मैंने। और ये एक मूवी देख के आ रहे होते हैं जोधा अकबर। होता क्या है कि इसके अंदर के एक्सीडेंट हुआ होता है, ठीक है, और ये भाई साहब चले जाते हैं गवाही देने के लिए। जज साहब इनसे पूछते हैं आप वहां पे कर क्या रहे थे? तो ये क्या बोलते हैं, जी मैं मूवी देख के आ रहा था जोधा अकबर और मेरा नाम है एल्बर्ट पिंटू। इसका मतलब क्या है कि ये उस जगह से कनेक्टेड नहीं थे, ना इनका घर था, ना ही कोई ऑफिस, नहीं कुछ, बट इन्होंने एक जवाब दिया कि हाँ जी मैं मूवी देख के आ रहा था। तो जब भी एक विटनेस चांस विटनेस होता है, बाय चांस वहां पे होता है, तो कोर्ट विल डू सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि आप कर क्या रहे थे वहां पे, आपको वहां किसने बुलाया था, वगैरह वगैरह, ये देखने के लिए कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। ठीक है, अगले विटनेस है इंटरेस्टेड विटनेस। जैसा कि आपको वर्ड लग रहा है इंटरेस्टेड, मतलब मैं किसी चीज में इंटरेस्टेड हूं। ये इंटरेस्टेड विटनेस तब आते हैं जब विक्टिम के अपने फैमिली मेंबर अक्यूज के खिलाफ गवाही देना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि ये आदमी पनिश होना चाहिए। कोई पहले के ग्रजेस रहे हो, कोई पहले की रंजिश रही हो, या पहले कोई एनिमिटी रही हो। देखिए, फैमिली मेंबर और क्लोज रिलेटिव ऑफ विक्टिम, फैमिली मेंबर और क्लोज रिलेटिव ऑफ विक्टिम हैविंग एनिमिटी विद अक्यूज्ड एंड इज इंटरेस्टेड इन सीइंग हिम पनिश्ड। एक फैमिली के साथ कोई क्राइम कमिट होता है, उस फैमिली के मेंबर अक्यूज के खिलाफ गवाही देते हैं कि हाँ यही वो आदमी था जिसने ऑफेंस किया था और इसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है, क्या पता वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उस अक्यूज को फांसी पे चढ़वाना चाह रहे हो या फिर उसको पनिशमेंट दिलवाना चाह रहे हो। इसलिए कोर्ट हमेशा ये देखता है कि अगर विटनेसेस और विक्टिम आपस में कनेक्टेड हैं तो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा केयरफुल तरीके से करा जाए। अगला विटनेस है एक्म्प्लिस विटनेस। ये सेक्शन 138 ऑफ बीएसए और 133 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर था। इसके अंदर हमें इलस्ट्रेशन भी पढ़नी होती है साथ में, सेक्शन नंबर 114 बी की जो 119 बी बन गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रीलिम्स के अंदर भी आता है और मेंस के क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जाता है। देखिए, एक्म्प्लिस का सीधा साधा मतलब होता है पार्टनर्स इन क्राइम।
मैंने लिखा भी है। एग्जाम्पल, आपने एक बहुत फेमस केस सुना होगा, रंगा बिल्ला का केस। देखिए, अगर दो व्यक्ति साथ में मिलकर एक क्राइम को करते हैं, उन्हें कहते हैं पार्टनर्स इन क्राइम, यानी कि अकम्प्लिस। और अगर दोनों में से कोई एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे तो वो क्या बन जाते हैं? अकम्प्लिस विटनेस। यही दे रखा है सेक्शन 119 बी और 114 बी की इलस्ट्रेशन में, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अकम्प्लिस विटनेस की टेस्टिमनी नॉर्मल है जैसे बाकी विटनेसेस की होती है, लेकिन हां, हमें एज अ प्रिकॉशन कोरोबरेट भी करना चाहिए। इसका मतलब क्रॉस चेक कर लो कि ये ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा। ऐसा ना हो कि सारा ये गिल्ट अपने पार्टनर के ऊपर डाल रहा हो और खुद को बचा रहा हो। इसलिए ये इलस्ट्रेशन पढ़ना प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए बेहद जरूरी है। अगला है डम्ब विटनेस, और ये सेक्शन 118 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर था और 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। जो मैंने पहले भी बताया कि 124 के अंदर बहुत से विटनेस आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड गिविंग द रैशनल आंसर। अब आप बोलेंगे डम विटनेस है, गूंगा है, तो बोलेगा कैसे? साइन लैंग्वेज। ठीक है, साइन लैंग्वेज नाम की भी एक चीज होती है। अगर वो साइन लैंग्वेज के थ्रू कोर्ट को ये दिखा दे कि वो क्या कहना चाह रहा है या फिर वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, तो यस, डम विटनेस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। 9th है स्टॉक विटनेस। जैसे हम कहते हैं ना, हमने कोई चीज स्टॉक करके रखी हुई है ताकि जब हमें उसकी जरूरत पड़े हम उसको निकाल सके। सेम इसी तरीके से स्टॉक विटनेस होते हैं पुलिस के वो विटनेसेस जिसको पुलिस यूज करती है। कहां पे? अवेलेबल टू पुलिस ऑल द टाइम्स व्हेनेवर पुलिस नीड्स एंड बिकम्स विटनेस रिपीटेडली इन मल्टीपल केसेस टू सपोर्ट पुलिस केस। फॉर एग्जांपल, सर्च रेड इन एनडीपीएस एक्ट। अब सपोज करिए पुलिस गई सर्च करने के लिए। अब पुलिस को ऐसा लगा कि यार ये जो मैंने आइटम पकड़े हैं, मुझे ये भी तो दिखाना है कि किसके पास मिले हैं। अब किसके पास मिले हैं अगर पुलिस वाले खुद बताएंगे तो उनकी एविडेंस तो, क्रेडिबिलिटी तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए वो ऐसे एविडेंस वहां पर ले आते हैं, ऐसे विटनेस को वहां पर ले आते हैं जो पुलिस की तरफ से ये बयान देते हैं कि हाँ, हमने देखा था कि इस आदमी के पास ड्रग्स मिले थे जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। इसका मतलब ये वो विटनेस होते हैं जो पुलिस के एक तरह से फ्रेंड्स होते हैं, और इनको भी बहुत केयरफुली क्रॉस एग्जामिनेशन करा जाता है। लास्ट है प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज्ड डिफेंस विटनेसेस। सरकारी गवाह जो बनते हैं वो प्रोसिक्यूशन विटनेस, डिफेंस की तरफ से जो अक्यूज की तरफ से विटनेस आते हैं उसे हम कहते हैं अक्यूज विटनेस, और उनका भी क्रॉस एग्जामिनेशन करा जाता है। तो ये थे 10 विटनेसेस की कैटेगरी जो कि आपके लिए बेहद जरूरी थी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ बने रहिए। लॉ आसान विद आदित्य। थैंक यू।